उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। संभल लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं, तो वहीं उनके प्रोफेसर भाई रामगोपाल यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद भी संभल लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की गुटबाजी का शिकार रही है। अखिलेश यादव ने दिवंगत सांसद डॉक्टर बर्क के निधन के बाद उनके पोते को टिकट दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में भी गुटबाजी हावी रहेगी। हालांकि दिवंगत सांसद डॉक्टर बर्क के विधायक पुत्र जिया उर रहमान बर्क का दावा है कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे। अगर पार्टी का कोई भी साथी नाराज है तो उसे मनाया जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर सीट को गंवाया नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सपा के दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के परिवार में करीब 5 दशक से सियासी दुश्मनी चली आ रही है। इसी सियासी दुश्मनी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को कई बार उठाना पड़ा है। वर्ष 1998 और 1999 में मुलायम सिंह यादव ने संभल लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद वर्ष 2004 में प्रोफेसर रामगोपाल यादव संभल लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद वर्ष 2009 में समाजवादी पार्टी ने इकबाल महमूद को प्रत्याशी बनाया था। उस समय डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क भी समाजवादी पार्टी में थे और मुरादाबाद लोकसभा से सांसद थे। हालांकि जब उनका टिकट कटा तो वह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसका खामियाजा सपा प्रत्याशी को उठाना पड़ा था। तब इकबाल महमूद चुनाव हार गए थे और बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर बर्क चुनाव जीत गए थे। इसके बाद वर्ष 2014 में सपा ने डॉक्टर बर्क को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सैनी से डॉक्टर बर्क को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में डॉक्टर बर्क ने आरोप लगाया था कि पार्टी के नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ाया और विरोध किया था। वहीं वर्ष 2019 में भी दोनों खेमों में बगावत सामने आई थी, लेकिन गठबंधन के चलते डॉक्टर बर्क को बड़े अंतर से जीत मिली थी। हालांकि अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बगावत के सुर उठने की बात कही जा रही है, क्योंकि डॉक्टर बर्क को जब पहली सूची में सपा ने प्रत्याशी घोषित किया था तो इकबाल महमूद के तेवर तीखे हो गए थे। उस समय भी उन्होंने अपने समर्थकों से बैठक करने के बाद ही निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन जब बीमारी के चलते डॉक्टर बर्क का निधन हुआ तो दावेदारों की लंबी सूची निकल आई, जिसमें विधायक इकबाल महमूद भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डॉक्टर बर्क के विधायक पुत्र जिया उर रहमान बर्क को संभल लोकसभा से टिकट दे दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में फिर से गुटबाजी सामने आ सकती है। हालांकि एक बयान में सपा उम्मीदवार जिया उर रहमान बर्क ने साफ करते हुए कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्हें साथ लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत होना पड़ेगा। इकबाल महमूद से कई दशकों से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी को लेकर उन्होंने कहा कि अब उनके दादा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदला जाए। अब देखना होगा कि जिया उर रहमान बर्क अगर इकबाल महमूद से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो इकबाल महमूद इसे कबूल करेंगे या राजनीतिक दुश्मनी को आगे लेकर जाएंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।